हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर डेजी सिंह आज जो टॉपिक लेके आई हूँ वो जो हमारा क्लाइमेट है रिलेटेड है। एक्चुअली अभी सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, और इस मौसम में अर्थराइटिस के पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाती है। दैट मीन्स कि जब क्लाइमेट चेंज होता है तो एक अर्थराइटिस का टाइप है जिसको कि हम लोग रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं, वो उन पेशेंट्स में उनकी प्रॉब्लम एग्रीवेट कर जाती है ड्यू टू टेम्परेचर। जब हम सडन क्लाइमेट मतलब गर्मी से सर्दी की तरफ या सर्दी से गर्मी की तरफ जब जाते हैं तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट्स के जॉइंट्स का जो पेन होता है वो बढ़ जाता है, वो एग्रीवेट कर जाता है। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, और इसी टॉपिक के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं उनके जॉइंट में क्या प्रॉब्लम्स होती है और किस तरह से उनकी एक्सरसाइज करनी चाहिए और क्या हम पेन मैनेजमेंट करते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं पेशेंट्स पे। सबसे पहले मैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस जनरली जो ऑटोइम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स होती हैं उसके अंदर आता है, और ये मिडिल एज की फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है कंपेयर टू जेंट्स। दैट मीन्स कि 30 से जो 45-50 के एज की लेडीज़ होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस देखने के लिए मिलता है। स्टार्टिंग जो होता है वो इसी एज में होता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट को हम हमेशा गाइड करते हैं कि वो गर्म पानी का इस्तेमाल करें, ठंडे पानी से बचें, और डाइट में ऐसा कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि कई बार मिथ ये फैला हुआ है कि प्रोटीन खाने से रूमेटॉइड अर्थराइटिस बढ़ जाता है या पेन बढ़ जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप जो डाइट नॉर्मल लेते हैं वो लेते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रूमेटॉइड अगली बात ये आती है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट को हमेशा रिलैक्स पैसिव एक्सरसाइज करनी चाहिए, और ये कहते हैं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस का पेशेंट के लिए 24 आवर में सिंगल मूवमेंट सफिशिएंट होता है उसके लुब्रिकेंट को, उसके जॉइंट को मोबाइल रखने के लिए, उसके लुब्रिकेंट को मेंटेन रखने के लिए। तो 24 आवर में कम से कम एक बार हर एक जॉइंट की मूवमेंट जरूर करनी चाहिए। ये ऐसा हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट को गाइड करते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस का जो पेशेंट होता है उसको हम क्लिनिकली कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हमेशा रूमेटॉइड अर्थराइटिस स्मॉल जॉइंट से शुरू होके और बिग जॉइंट की तरफ माइग्रेट करता है। मतलब हमेशा स्मॉल जॉइंट यानी हमारे जो फिंगर्स की स्मॉल जॉइंट्स हैं, जो हमारे पैरों की फेलेंजियल जॉइंट्स है उसकी MIP, IP, DIP जॉइंट्स होती हैं, सबसे पहले वो इफेक्टेड होती हैं। उसके बाद वो बिग जॉइंट लाइक नी, शोल्डर या स्पाइन या हिप जॉइंट, मतलब बाद में जब माइग्रेट हो जाती है तब वो जाकर के इफेक्टेड होती हैं। पहले हमारी स्मॉल जॉइंट्स ही रूमेटॉइड में अफेक्टेड होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में सबसे पहले स्मॉल जॉइंट्स इफेक्टेड होती हैं, जैसे कि फिंगर्स की MIP, DIP, IP, वैसे ही पैर की फेलेंजियल जॉइंट्स में IP, DIP और MIP इफेक्टेड होती हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ जो पेशेंट हैं अभी आ रहे की, देखिए अब उनके फिंगर्स का ये फर्स्ट जो DIP फर्स्ट फिंगर जॉइंट है, ये इनका देख सकते हैं कि जॉइंट कैसे टेढ़ा हो गया है। ये आरे का सिम्टम्स होता है, जो कि इस तरह से जॉइंट में गांठें बन जाती हैं और जो जॉइंट है वो डिफॉर्मिटी की तरफ चला जाता है। देख सकते हैं ये टेढ़ा हो गया है। ये फर्स्ट सेकंड फिंगर की ये जो फर्स्ट जॉइंट है ये ऐसे इस तरह से। तो इसका एक्सरसाइज कराने के लिए हम क्या करते हैं कि ये काफ़ी पेनफुल होता है मूवमेंट कराना। तो पेशेंट को हम सबसे पहले तो गाइड करते हैं कि वो हॉट वाटर से सिकाई करें, सिकाई करके देन फिर हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, ताकि उनका जो इन्फ्लेमेशन है, जो पेन है, वो थोड़ा सा पहले सबसाइड कर लें। और उसके बाद एक्सरसाइज कैसे करते हैं वो मैं बताती हूँ। आप देख सकते हैं फिंगर को पहले हम स्लाइड हल्का सा ऐसे स्ट्रेच करेंगे और देन फिर नीचे की तरफ इस तरह से बेंड करेंगे। आप देख सकते हैं ये पहले हल्का सा स्ट्रेच करेंगे, फिर धीरे धीरे इसको बेंड करेंगे इस तरह से। ये होल्ड करेंगे 1 to 5 सेकेंड के लिए, 1 2 3 4 5, देन फिर रिलैक्स। उसी तरह सेकेंड जॉइंट अगर इफेक्टेड है तो उसको भी हम इसी तरह हल्का सा स्ट्रेच करेंगे, देन फिर नीचे की तरफ डाउन इस तरह से फ्लैक्स करेंगे। 1 2 3 4 5 सेकेंड के लिए होल्ड, देन रिलैक्स, फिर हल्का सा स्ट्रेच, देन डाउन। 1 2 3 4 5 सेकेंड के लिए होल्ड, देन रिलैक्स। उसी तरह लास्ट फिंगर में, लास्ट जॉइंट में भी फिर ये हल्का सा
स्ट्रेच, देन फ्लैक्स, 1 2 3 4 5, देन धीरे 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 रिलैक्स, फिर हल्का सा स्ट्रेच, देन फिर धीरे धीरे डाउन, 1 2 3 4 5, धीरे 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 रिलैक्स। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में हम मैक्सिमम रिपीटिशंस नहीं कर सकते हैं, मैक्सिमम पेनफुल कंडीशन में एक्सरसाइज नहीं कराते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए कहते हैं कि सिंगल मूवमेंट भी सफिशिएंट होता है 24 आवर के लिए। तो हम जो भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट हैं उनको ये मैं गाइड करना चाहूँगी कि आप 24 आवर में एक बारी यानी सिंगल मूवमेंट आप अपने बॉडी के हर एक जॉइंट को मूव ज़रूर करें, जिससे कि आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस स्प्रेड नहीं करेगा और वो स्मॉल जॉइंट से बिग जॉइंट की तरफ एग्रीवेट नहीं करेगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात रूमेटॉइड अर्थराइटिस में होती है। और सर्दियों के दिनों में आप ठंडे पानी को बिल्कुल ही अवॉइड करें। गर्मियों में भी कोशिश करें कि लीक वार्म वाटर को यूज़ करें, चाहे आप डेली रूटीन वर्क में जो पानी यूज़ करते हैं वो, या फिर जो नहाने के लिए, या जैसे भी जो भी पानी आप यूज़ करते हैं, हैंड अगर डालते हैं उसमें, तो हमेशा ही गर्म पानी को प्रेफर करें। इससे आपका पेन और स्वेलिंग बिल्कुल ही ना के बराबर रहेगा, क्योंकि ठंडे पानी से रूमेटॉइड अर्थराइटिस एग्रीवेट कर जाता है, पेन और स्वेलिंग बढ़ जाती है। तो इसलिए हमेशा गर्म पानी का यूज़ करें। उसी तरह हम सारी जॉइंट्स को जस्ट पुल एंड फ्लैक्स 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। उसी तरह फिर सेकेंड जॉइंट को स्ट्रेच एंड फ्लैक्स 1 2 3 4 5 सेकेंड के लिए होल्ड, देन धीरे धीरे रिलैक्स, फिर पुल, फिर फ्लैक्स 1 2 3 4 5 सेकेंड के लिए होल्ड, देन रिलैक्स। आप देख सकते हैं इन दोनों फिंगर में, यानी हमारा इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर का जो फर्स्ट जॉइंट है उसमें डिफॉर्मिटी डेवलप हो गई है, लेकिन हमारा फोर्थ और 5 फिंगर में डिफॉर्मिटी नहीं है। इसको एक्सरसाइज करके जो इसमें हमें स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नॉर्मल जॉइंट है, इसमें किसी तरह का कोई इन्फ्लेमेशन और पेन हमें नहीं दिख रहा है, तो हमें इसे स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है। हम नॉर्मली ही इसे इस तरह से फ्लैक्स कर सकते हैं। देखिए, फ्लैक्स, देन एक्सटेंड, फ्लैक्स, होल्ड 5 सेकेंड के लिए, देन एक्सटेंड, फिर सेकेंड में इस तरह से फ्लैक्स, 5 सेकेंड होल्ड, देन रिलैक्स, फिर फ्लैक्स, 5 सेकेंड होल्ड, देन रिलैक्स, लास्ट वन लिटिल फिंगर में फिर फ्लैक्स एंड 1 2 3 4 5 सेकेंड के लिए होल्ड, देन रिलैक्स, फिर 1 2 3 4 5 सेकेंड के लिए होल्ड, देन रिलैक्स, फिर फ्लैक्स 1 2 3 4 5 सेकेंड के लिए होल्ड, देन रिलैक्स। उसी तरह थंब में फ्लैक्स 1 2 3 4 5 सेकेंड के लिए होल्ड, देन रिलैक्स। फिर इस तरह से सेकेंड जॉइंट को फिर हम इस तरह से फ्लैक्स 1 2 3 4 5 सेकेंड के लिए होल्ड, देन रिलैक्स। ये तो हमारा हैंड्स का हो गया। अब हम रिस्ट जॉइंट को देखते हैं। तो रिस्ट जॉइंट में भी उसी तरह अपर इस तरह से एक्सटेंड 1 2 3 4 5 सेकेंड के लिए होल्ड, देन धीरे धीरे रिलैक्स। आप फ्लैक्स कैसे करेंगे? इस तरह से साइड करके धीरे धीरे फ्लैक्स करेंगे 1 2 3 4 5 सेकेंड के लिए होल्ड, देन धीरे 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 रिलैक्स। अब इसको हम इस तरह से सर्कमडक्टरी मूव में पहले हम लैटरल और मीडियल ले जाएंगे। इस तरह से मीडियल 1 2 3 4 5 सेकेंड के लिए होल्ड, देन रिलैक्स। फिर लैटरल साइड 1 2 3 4 5 सेकेंड के लिए होल्ड, देन धीरे 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 रिलैक्स। अब हम एल्बो जॉइंट की तरफ चलते हैं। इस तरह से एल्बो जॉइंट को हम सपोर्ट करेंगे हैंड से नीचे और देन सुपाइन कंडीशन में ले जाएंगे। सुपाइन करके 1 2 3 4 5 सेकेंड के लिए होल्ड, देन रिलैक्स। फिर प्रॉन के लिए जाएंगे 1 2 3 4 5 सेकेंड के लिए होल्ड, देन धीरे 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 रिलैक्स। इस तरह से अब हम एल्बो को फ्लैक्स करेंगे जितना हो सकता है। इसमें एक चीज़ बहुत केयरफुली ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि अगर पेशेंट को पेन फील हो रहा है तो हम फोर्सफुली पैसिवली बहुत एग्रेसिव एक्सरसाइज नहीं कराएंगे या बहुत ज़्यादा पेन क्रिएट करके एक्सरसाइज नहीं कराएंगे। हम इसमें ऑलवेज रिलैक्स पैसिव एक्सरसाइज कराएंगे। मतलब पेशेंट जितना पेन बियर कर सकता है उसी के अकॉर्डिंग हम मूवमेंट को कराएंगे, रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाएंगे, ना कि हम इसमें फोर्सफुली रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हमेशा हम रिलैक्स पैसिव एक्सरसाइज कराएंगे।
तो चलते हैं, ये देखिए एल्बो में इस तरह से धीरे 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 फ्लैक्स करेंगे। फ्लैक्स करके 1 2 3 4 5 सेकंड के लिए होल्ड, देन धीरे 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 रिलैक्स। शोल्डर जॉइंट के लिए हम उसी तरह धीरे धीरे हाथ को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और ध्यान रखेंगे कि पेशेंट को ज़्यादा पेन ना हो। स्लाइट हल्का फुल्का पेन होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम एग्रेसिव एक्सरसाइज नहीं करेंगे, फोर्सफुली एक्सरसाइज नहीं करेंगे, पैसिव रिलैक्स पैसिव कराएंगे। तो इस तरह से हाथ को ऊपर करके 5 सेकंड के लिए होल्ड, 1 2 3 4 5, देन धीरे 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 रिलैक्स। फिर हम लैटरली हैंड को इस तरह से ऊपर ले जाएंगे धीरे धीरे, 1 2 3 4 5, देन धीरे धीरे रिलैक्स। फिर बैकवर्ड लाएंगे इस तरह से 1 2 3 4 5, फिर धीरे 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 रिलैक्स। फिर सर्कमडक्टरी मूवमेंट 1 2 3 4 5 क्लॉकवाइज एंड 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज। बस, तो आपने देखा कि ये हम रूमेटॉयड अर्थराइटिस में रिलैक्स पैसिव एक्सरसाइज कैसे कराते हैं, और अगर जॉइंट डिफॉर्म हो गया हो तो कैसे स्ट्रेच करके हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन कराते हैं, वो मैंने आपको बताया। तो इस तरह से हम रूमेटॉयड अर्थराइटिस के पेशेंट की एक्सरसाइज करा के उनके बचे हुए जॉइंट को प्रिवेंट कर सकते हैं डिफॉर्मिटी की तरफ जाने से। तो देखा आपने कैसे हम रूमेटॉयड अर्थराइटिस के पेशेंट का जो जॉइंट है उसको मोबिलाइज करते हैं, उसके पेन का मैनेजमेंट करते हैं और उसको आगे जॉइंट उनकी इफेक्टेड ना हो उसे कैसे प्रिवेंट करते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और थैंक यू सो मच फॉर ऑल माई सब्सक्राइबर्स। बिग अचीवमेंट कहें, मेरा चैनल जो है वो 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर चुका है। तो इसी तरह अपना प्यार मुझे देते रहिए, बनाए रखिए, और अब वीडियो को पूरा देखिए। और अगर मुझसे कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे से फ़ोन करके, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मेरे नंबर पे फ़ोन करके मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।